से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह ने ये घोषणा आसनसोल सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद की है। अब ऐसे में सवाल यह है कि पवन सिंह काराकाट में आखिर किसका खेल खराब करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की घोषणा कर दी। पवन सिंह ने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैं अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी की 10वीं लिस्ट सामने आने के बाद की, जिस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहले आसनसोल सीट पर पवन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कयासबाजी ये थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल है कि आरा के रहने वाले हैं और आरा से ही टिकट चाहने वाले पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? तो इसको समझने के लिए राजनीतिक हालात और काराकाट सीट पर वोटों के समीकरण को समझना जरूरी है। एक तो काराकाट आरा से बिल्कुल सटा है, दूसरा काराकाट सीट पर वोटों का सामाजिक समीकरण पवन सिंह को सूट करता है, क्योंकि काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के वोटर हैं, दूसरे नंबर पर यादव जाति के वोटर हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडिया अलायंस में सीपीआई-एमएल के पास है। यहाँ मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह के बीच है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संबंध कुशवाहा समाज से है और राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं। मतलब इन दोनों के बीच लवकुश वोटों का बंटवारा संभव है, जबकि अब तक इस सीट पर ना तो कोई मजबूत राजपूत कैंडिडेट है और ना ही यादव। खुद पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी से टकराने के बजाय पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद कितना मिल पाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पहले पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह आसनसोल से चुनाव न लड़कर आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो अब उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट का इलाका कुशवाहा, यादव और राजपूत जाति की बहुलता वाला क्षेत्र है। तो इस पर क्या है सासाराम के लोगों की राय, उनसे बातचीत की है सासाराम संवाददाता अजीत कुमार ने। काराकाट लोकसभा सीट अचानक चर्चा में आ गई है। कारण यह है कि भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह ने ये सूचना दी है सोशल मीडिया पर कि वे काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा कर दी है। इसके बाद काराकाट सीट अचानक चर्चा में आ गया है। मैं बता दूं कि पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के बीच मुकाबले की बात हो रही थी, लेकिन अब जब पवन सिंह सामने आ गए हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। काराकाट के कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव का क्या सीन रहेगा। ये आप कहाँ के मतदाता हैं? हम काराकाट लोकसभा के हैं, डेहरी प्रखंड में घर हुआ है, बिरका पंचायत के भरकुरिया में। तो पवन सिंह के आने के बाद क्या माहौल रहेगा चुनाव का? लोकतंत्र की यही खुशबू है, खूबसूरती है कि कोई भी चुनाव कहीं से लड़ सकता है। और पवन सिंह के आने के बाद यहाँ पर कहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा है? एनडीए समर्थित उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं है। पवन सिंह आए चाहे कोई भी सिंह आए, यहाँ पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बताइए पवन सिंह का क्या फैक्टर है? पवन सिंह एक लोकप्रिय अभिनेता हैं और लोगों के प्रति बीच उनका बहुत अच्छा ये है, लोकप्रिय तो है ही और बहुत नेता को हम लोग तो देख ही चुके हैं। अब की अभिनेता को देखा जाएगा। तो क्या ये मतलब जिस जाति से आते हैं उस जाति का कहा जाता है यहाँ वोट भी है? जातिगत में तो वो भारी पड़ेंगे ही, प्लस उनका अब जो लोकप्रियता है वो भी वहाँ पे भारी पड़ेगा।
अच्छा, तो मतलब ये जो इलाका है, भोजपुरी इलाका है, वहाँ प्रभावित करेंगे? एकदम पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। क्या नाम आपका? दीपक कुमार ये दीपक जी हैं। तो और भी कुछ साथी मित्र यहाँ हैं काराकाट क्षेत्र के लोग। जी बताइए क्या स्थिति रहेगा इनका पवन सिंह के आने के बाद? पवन जी को तो आसनसोल में लड़ना था ना। नहीं, आसनसोल से तो उनको वहाँ से उन्होंने इनकार कर दिया। आप काराकाट तो एनडीए के टिकट पर जब लड़ नहीं पाए तो ऐसे आके कौन पार्टी से लड़ेंगे? वो निर्दलीय की बात। निर्दलीय का कोई गिनती रहता है? कोई नेता अभिनेता के ये सब को कोई गिनती है? ये सब 17, 18 साल 16 साल का है, 2 साल का वोटर में नामे नहीं है, तो वोट किसे मारेगा? और जो मैच्योर्ड है वो सब का नाच गाना से क्या मतलब है? कोई मतलब थोड़ो है, कुछ मतलब नहीं है। नहीं तो उनका फैंस फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। तो फॉलोअर वही है 16-17 के जो है फैन फॉलोअर, वो सब के वोटर लिस्ट में नामे नहीं है, तो कहाँ से वोट देगा वो सब? और बाकी तो सब अपना अपना देश के विकास में लगा है। खेल बिगाड़ सकते हैं क्या पहले से? जो 16-17 के उम्र वाला खेल बिगाड़ता है। तो अलग अलग लोगों की राय है, अपना विचार है। जी पवन सिंह आ रहे हैं चुनाव में, क्या फैक्टर रहेगा? क्या कोई खास फैक्टर नहीं रहेगा, इसलिए कि सब कोई मोदी जी को देख रहा है। अबरी बार 400 पार, इसलिए पवन जी को आने से कोई खास उपेंद्र कुशवाहा जी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? टुनटुन सिंह। ये टुनटुन सिंह जी हैं। तो सभी का अपना अपना विचार है, लेकिन जब से पवन सिंह ने ये घोषणा की है कि वे काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और चर्चा का भी बाजार गर्म है। अब देखना है कि जब वे मैदान में आते हैं तो क्या जलवा रहता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, काराकाट। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पवन सिंह पहले आरा से भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। अब उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस पर क्या है आरा के लोगों की राय, उनसे बात की है आरा से संवाददाता चंदन कुमार ने। लोकसभा चुनाव के घोषणा होते ही भोजपुर जिले का राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और भोजपुर जिले के रहने वाले भोजपुरी के सुपर स्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को पहले जहां भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर के टिकट को लौटा दिया था और उसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे और उन कयासों को विराम देते हुए पवन सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में देखिए, चुनाव में सफल होना नहीं असफल होना ये तो अपनी बातें हैं, लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उनका अपना गृह जिला है जो कहरी और भोजपुर आरा, ठीक है। आरा लोकसभा से आते तो बात कुछ और ही था और मैं चाहता हूं कि आरा लोकसभा से आवे तो कुछ बात और ही हो। अब जाकर पश्चिम बंगाल में उनको भाजपा ने टिकट दिया, अब बताइए ना उनको जानता है कोई, ना पहचानता है, किसी तरह नाम ऐसा किया गया। पवन सिंह ने जो ये निर्णय लिया है वो गलत निर्णय है। वो गायकी अभिनेता के लिए ठीक है और राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। तो भाजपा ने तो टिकट दिया था उनको आसनसोल से, उन्होंने लौटा दिया था, लेकिन वो उसमें भी वो सफल नहीं हुए, पीछे हट गए। इसे साबित होता है कि राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। कि पवन सिंह जो निर्णय लिए हैं ये कहाँ तक सफलता उनको मिलेगी ये तो उनका भाग्य बताएगा, लेकिन पार्टी जो निर्णय करके जो उनको सीट दिया था वहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये काराकाट से मन बनाए हुए हैं, उससे अच्छा होता कि आरा से लड़ते तो अच्छा रहता। सुझाव हमारा यही है, लेकिन रह गया कि अभी पावर स्टार गायकी में है और राजनीति में पावर स्टार इनका होगा कि नहीं होगा ये भविष्य तय करेगा। पवन सिंह तो पवन स्टार है ये थे, जहाँ जाते थे धूरी उड़ा देते थे, यहाँ से जीत जाते, बाकी वहाँ से जीतेंगे नहीं। तो क्या निर्णय गलत है उनका? उनका निर्णय गलत है। आरा से जीते हैं, चुकहरी घर है, आराम से जीते हैं यहाँ से। देखिए, तो जो लोग हैं उनके निर्णय का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह को अगर चुनाव ही लड़ना था तो शायद उनका ये गृह जिला है भोजपुर जिला, यहाँ से उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो ये आने वाले दिन में यानी 4 जून को ये तय हो पाएगा कि काराकाट की जनता पवन